जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के बारे में। क्या कहता है भारत का संविधान। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धर्मांतरण के बारे में क्या भारतीय संविधान में कोई प्रोविजन है या नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में धर्मांतरण के अत्यधिक मामले हमारे सामने आए हैं, जिनमें कि अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें कि धर्मांतरण जबरदस्ती या फिर लालच देकर कराया गया है। तो ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए जिनमें कि जबरदस्ती या लालच दे करके या फिर धोखा दे करके या फिर डरा धमका करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या भारतीय संविधान में भी इससे संबंधित कोई प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में धर्मांतरण को लेकर के कोई भी स्पष्ट प्रोविजन, कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, यानी कि कोई भी उसको, अगर वो किसी धर्म को मान रहा है तो कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा और अपने धर्म, अपने पसंद के धर्म को, यानी जो जिस धर्म को वो मान रहा है उसके अनुसार वह व्यक्ति आचरण कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हमारी अंतर आत्मा की आवाज, यानी कि हमारी ऐसी मानसिक स्थिति जो हमें किसी कार्य को असही या गलत समझने की प्रेरणा देती है और हमें ये विवेकाधिकार देती है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। तो कहीं ना कहीं अंतःकरण की स्वतंत्रता में ही ये बात छुपी हुई है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और उसका पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर या लालच देकर के या जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन अपराध होगा। तो इसी को लेकर के अनेक राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भी धर्मांतरण रोधी कानून पास किया है, जिसमें उसने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का धर्मांतरण संबंधी आरोप में गंभीर रूप से लिप्त है, गंभीरता को देखते हुए उस अपराध की उसको 10 वर्ष तक का कारावास और 15 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर दो लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो उनको अपने विवाह से 2 माह पूर्व इसकी सूचना जिले के मजिस्ट्रेट को देनी होगी। और यदि कोई व्यक्ति है जो जबरदस्ती सामूहिक धर्मांतरण करा रहा है, मतलब सामूहिक एक बड़े ग्रुप को धर्मांतरण करा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का अपराध गंभीर माना जाएगा और उसको 3 से 10 साल तक की सजा तथा 50,000 तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और यदि विवाह का उद्देश्य, मान लीजिए 2 अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी कर रहे हैं और उस विवाह का एकमात्र उद्देश्य है कि उस महिला का, जो दूसरे धर्म की महिला है, उस महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, तो केवल एकमात्र उद्देश्य से, धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से अगर किसी महिला का विवाह कराया जाता है तो ऐसा विवाह अवैध होगा। तो न केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे अन्य अनेक राज्य हैं जिन्होंने अपने धर्मांतरण संबंधी कानून को और सख्त कर दिया है, जिससे कि ये जो जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको रोका जा सके। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने मन से किसी धर्म को अपना रहा है, उसको मान रहा है, अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ये कोई अपराध नहीं है। किंतु यदि किसी व्यक्ति को लालच दे करके, जबरदस्ती उसके साथ धोखा करके या फिर उसको डरा धमका करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसा धर्म परिवर्तन अपराध है। थैंक यू। Subscribe for more content.